नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वीएआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक इंपॉर्टेंट गिरावट देखी गई है, जिसके रिजल्ट क्रिप्टो ब्लडबाथ के रूप में जाना जाता है। इसमें बिटकॉइन और ईथर मार्केट में करीब $1 बिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है। इस सडन गिरावट के कारण अभी तक एनालिसिस की जा रही है और साइंटिफिक फिनोमिनन पर पोटेंशियल दिखाने के लिए इवेंट्स को गहराई से देखा जा रहा है। मार्केट आगे भी अनस्टेबिलिटी दिखाते हुए इन्वेस्टर्स और पार्टिसिपेंट को अलर्ट रहने और एडवांस डेवलपमेंट पर आगे बढ़ने के लिए अपडेट रहने की सलाह दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। टेथर, वो कंपनी जो बिटकॉइन से रिलेटेड स्टेबल कॉइन चलाती थी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब उस स्टेबल कॉइन को बंद कर रहे हैं क्योंकि लिमिटेड यूजर्स ने इसका इस्तेमाल किया है। कंपनी ने यह बताया है कि कम इस्तेमाल होने के कारण ही यह फैसला लिया गया है। टेथर ने पहले बिटकॉइन से रिलेटेड स्टेबल कॉइन प्रोवाइड किया था, जिसका मकसद था कि पॉपुलर करेंसी के साथ इसकी प्राइस को स्टेबल रखा जाए, लेकिन इसे बंद कर देना ही दिखाता है कि बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल और एक्सेप्टेबिलिटी हासिल करने में मुश्किलें आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। एक इथेरियम वेल ने हाल ही में $41 मिलियन की ईथर को बेच दिया। जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ दिन पहले डाउन ट्रेंड आई थी, इस कदम ने बड़े धड़ाधड़ वाले एक्शन ऑफ पर्सन के मार्केट की स्टेबिलिटी पर होने वाले असर पर चिंता उठाई है। मार्केट के इंटरनल कोलैप्स ने क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में बिजनेस डिक्लाइन पर चर्चा को उठाया है। यह घटना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मूल रूप से वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी को प्रकाश में लाती है, साथ ही जनरल मार्केट के ट्रेंड पर इंपॉर्टेंट टास्क के पॉसिबल इफेक्ट को भी दिखाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। शिबा इनो की शिब्रेरियम नेटवर्क ने थोड़ा रुकावट के बाद ब्लॉक प्रोडक्शन को फिर से शुरू किया है। रुकावट थोड़े समय के लिए शुरू की गई थी और अब समाप्त हो गई है, जिससे नेटवर्क की ब्लॉक प्रोडक्शन प्रोसेस जनरल तौर पे जारी रहेगी। शिब्रेरियम नेटवर्क शिबा स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है और यह शिबा इनो इकोसिस्टम का एक मेन हिस्सा है। 2024 में क्रिप्टो के लिए बिग अपॉर्चुनिटी बुलिश डिविनेशन के पीछे के कारण सिलेक्टेड एक्सपर्ट उम्मीद करते हैं कि 2024 में क्रिप्टो के लिए बिग अपॉर्चुनिटी बुलिश डिविनेशन के पीछे के कारण सिलेक्टेड एक्सपर्ट उम्मीद करते हैं कि 2024 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक काफ़ी फेवरेबल ईयर होगा। इस आर्टिकल में कई मेन कारणों को दिखाता है, तो चलिए उनको जानते हैं। सबसे पहला है रेगुलरिटी, इन्फ्लेशन एंड हाइप। रेगुलरिटी फ्रेमवर्क में सुधार की उम्मीद है, जो क्रिप्टो करेंसी एरिया को अधिक क्लैरिटी और रिकग्निशन प्रोवाइड करेंगे। इस मोर कंट्रोल सिक्योरिटी से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में मदद हो सकती है, जिससे मोर रिकग्निशन एंड मार्केट की ग्रोथ हो सकती है। अगला है क्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस। जब तक क्रिप्टो करेंसी प्रीसेंट आइडेंटिटी मिलती रहेगी, अधिक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विस अपने प्रोडक्शन में शामिल करने की संभावना है। यह एक्सेप्टेंस डेमोग्राफिक में ग्रोथ और एक अधिक एक्सटेंडेड यूजर्स बेस का कारण हो सकता है। अगला है टेक्निकल इंप्रूवमेंट। करंट सिस्टम इनोवेशन जैसे ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार, करंट लिमिट्स को डिसलोकेट और क्रिप्टो करेंसी की बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटिलिटी को सुधारने में हेल्प कर सकते हैं। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन। डिफरेंट एरियाज में इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड वैल्यूज की संभावना इवैल्यूएशन पावर एंड इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी में मीनिंग के शरण मांगने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे मांग बढ़ सकती है। अगला है द एडवांसमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सेटलमेंट, इन्वेस्टर सेक्टर एंड रिव्यू में आगे बढ़ने की संभावना है, जो ब्लॉकचेन टेक्निक पर कवर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की एक मोर डिटेल्ड रेंज प्रोवाइड कर सकती है। यह इंक्रीमेंट अधिक यूजर्स और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। अगला है एनएफटीज इनोवेशन। एनएफटीज के एस्टिमेशन ऑफ ऑप्शन है कि वो आगे भी डेवलप होंगे, एडिशन टू डिजिटल आर्ट, वर्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर के। यह डिटेलिंग एनएफटी में अधिक इंटरेस्ट बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दे सकती है। अगला है वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल टेंशन एंड डिस्पैरिटीज के कारण इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोर्टफोलियो को क्रिप्टो करेंसी के डिटेल्ड करने की संभावना है, विशेष रूप से उन एरिया में जहां इकोनॉमिक इक्वालिटी और रेस्ट्रिक्टिव फाइनेंशियल पॉलिसीज है। अगला है फोकस ऑन एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की सेंसिटिविटी एंड एनर्जी सेंसिटिविटी पर ध्यान फोकस होने की उम्मीद है, जिससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और माइनिंग के इन्वायरमेंट पर कंसर्न अबाउट इम्पैक्ट हो सकती है। और लास्ट है न्यू पर्पस एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स, प्रोसेस एंड यूजर्स की जारी डेवलपमेंट मार्केट में उत्साह और विश्वास को पैदा कर सकती है, जो इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स दोनों को अट्रैक्ट करने में हेल्प हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। एनालिस्ट लोग बिटकॉइन के प्राइस में आए अचानक गिरावट की वजह पर विचार कर रहे हैं और मार्केट की गति को इफेक्ट करने वाले कुछ कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला है बिग इकोनॉमिक टैक्स। बिटकॉइन के प्राइस में आए अचानक डाउन ट्रेंड को बड़े इकोनॉमिक फैक्टर के
एक ग्रुप रिजल्ट माना जाता है। इसमें डिजिटल एसेट में ग्रोथ की चिंता, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल इकोनॉमिक अशांति भी शामिल है। अगला है रेगुलरिटी डेवलपमेंट। एक्सपर्ट्स ने मूल रूप से रेगुलेटर डेवलपमेंट को गिरावट के इंपॉर्टेंट कारणों के रूप में उठाया है। हाल ही में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री और ट्रांजैक्शन पे सख्त नियम कानून लगाए गए हैं, जिसने क्रिप्टो करेंसी की मूवमेंट पर रोक लगाई है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करने में तक कतरा रहे हैं। अगला है मार्केट सेंटिमेंट। इस आर्टिकल में मार्केट सेंटिमेंट का भी इंपॉर्टेंट रूप से फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट पर प्रभाव डालने में मदद मिलती है। मार्केट को सुधारने या बेरिश ट्रेंड के बीच से पैनिक सेलिंग के प्रेशर को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे गिरावट और भी तेजी से बढ़ सकती है। टेक्निकल एक्सपर्ट इस प्रपोज्ड इन मोशन है कि बिटकॉइन की प्राइस एक क्रिटिकल सपोर्ट स्टार के पास आ रही है। जब ये रेंज पार होगा तो तेजी से बिटकॉइन और भी नीचे की गिरने की पॉसिबिलिटी है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम। मार्केट में लिक्विडिटी की कमी ने अभी अचानक गिरावट में प्रभाव डाला है, जिससे बिजनेसमैन अपने सब्सटेंस को बेचने के लिए भाग रहे हैं, मतलब अपने डिजिटल एसेट्स को बेचने के लिए बहुत ही जल्दीबाजी कर रहे हैं। बिग वेल्स एक्टिविटी। बड़े क्रिप्टो करेंसी क्रिएटर और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अपना पैसा डिजिटल करेंसीज में, डिजिटल एसेट्स में डाला है, उनके प्रभाव को पार करने की बात हुई है। एस्टिमेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है कि इन बड़े वेल्स के इंपॉर्टेंट सेलिंग ने प्राइस डाउन ट्रेंड में कंट्रीब्यूशन दिया है और मार्केट को नीचे की तरफ लेके गया है। अगला है इन्वेस्टर्स बिहेवियर। आर्टिकल में इन्वेस्टर बिहेवियर का भी प्रभाव हाईलाइट किया है। हर्ड मेंटालिटी और फोमो से जुड़े रहने से बाजार में प्राइस मूवमेंट को बढ़ाने में सपोर्ट हो सकती है। और अंत में बिटकॉइन की प्राइस में अचानक गिरावट को बड़े इकोनॉमिक, रेगुलेटर और साइकोलॉजिकल फैक्टर का एक जाल माना जाता है, जबकि कुछ एक्सपर्ट क्रिप्टो करेंसी के लॉन्ग टर्म तक के पोटेंशियल से प्रति उम्मीदवार है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट करंट मार्केट माहौल, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड हाई प्रोपेंसिटी से घिरा हुआ है। तो इतना ही आज की वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।